एक गैलेक्सी नेक्स्ट डोर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपने इस लैंड से किसी और जगह पर जा रही होती है और उसको गुड बाय बोलने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उसकी मम्मी पापा भी दूर से उसको जाते हुए देख रहे होते हैं और उसकी मम्मी के हाथ में उसकी ग्रैंडमा के फोटो भी होती है और इस लड़की का नाम है गोशिकी शियोरी। देन हम दो भाई और एक बहन को देख पाते हैं जो कि अपने डैड के फ्यूनरल पे आए होते हैं और उसको छोटा भाई बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर वो लड़का बोलता है कि तुम दोनों टेंशन मत करो, मैं सबके साथ डील कर लूंगा। फिर हम वही लड़के को देख पाते हैं जो कि सोकर उठता है और उसे पता चलता है कि उसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और इस लड़के का नाम है इचिरो कुगा। फिर उसके भाई बहन उसके लिए ब्रेकफास्ट लाए होते हैं और उसको पैनिक करते हुए देखकर पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ है, जिसमें इचिरो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर उसके भाई पूछता है कि क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा असिस्टेंट नहीं मिला। इचिरो बोलता है कि मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कि हैंड पेंटिंग में अच्छा है। फिर वो बोलता है तुम दोनों टेंशन मत करो, मैं अपना काम को खत्म करके तुम दोनों को एक बारबेक्यू ट्रीट दूंगा। जिस पर उसके भाई बहन बोलते हैं कि तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। इसके बाद इचिरो बोलता है ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट बन गया और फिर मेरा पिता भी चल बसे और मेरे पास जॉब भी नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं अपने घर पर सिर्फ एक ही कमरे में रहूंगा और बाकी सारे कमरे अपार्टमेंट के तौर पर भाड़े में दे दूंगा। और मेरा एक कॉमिक जो कि था एलाइस एंड नाइट्स ऑफ द थ्रोन, ये भी उतना ज्यादा अच्छा सेल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं हार्ड वर्क करता हूँ ताकि मैं अपने भाई बहन को कॉलेज तक पढ़ा सकूं। तभी उसके फोन में माशिरो का एक कॉल आता है और उस कॉल के जरिए उसको पता चलता है कि माशिरो ने उसके लिए एक असिस्टेंट ढूंढ लिया है, जो सुनकर इचिरो काफी ज्यादा खुश होता है। देन उसके भाई बहन भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर इचिरो भी बहुत ही जल्दबाजी होकर कहीं पर निकल जाता है और जाते जाते वो सोचता है कि माशिरो ने उसको बताया था कि वो ट्रेसिंग में काफी ज्यादा अच्छा है और वो बैकग्राउंड ड्राइंग में भी तो और भी ज्यादा अच्छा है और माशिरो इचिरो को उसको पिक करने के लिए बोलता है। फिर इचिरो चलते चलते एक गार्डन में जाकर पहुंचता है जहाँ पर उसको एक लड़की छतरी लेकर खड़ी हुई मिलती है और वो उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम्ही ने असिस्टेंट के जॉब के लिए अप्लाई किया था। जिस पर शियोरी पूछती है क्या तुम्ही शिनुयो मोमोची हो। असल में इचिरो ने कॉमिक आर्टिस्ट के तौर पर अपना नाम शिनुयो मोमोची कर रखा है। ये सुनकर इचिरो बोलता है कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे रियल नाम से ही बुलाओ, मेरा नाम इचिरो कुगा है। और फिर अपने मन में बोलता है अगर मेरे नेबर्स को मेरे बारे में पता चल गया तो शायद वो मेरे भाई बहन को चिढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करेंगे। जो सुनकर शियोरी बोलती है कि ठीक है और मेरा नाम है शियोरी। इसके बाद इचिरो शियोरी से पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी मदद कर सकते हो, जिस पर शियोरी हाँ बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में इचिरो शियोरी को अपने घर लेकर आता है। फिर वो बोलता है तुम मेरे टूल्स यूज कर सकते हो ड्राइंग करने के लिए और अगर तुम तुम्हारे टूल्स लाए हो तो तुम तुम्हारे टूल्स भी यूज कर सकते हो। और फिर इचिरो शियोरी को कुछ पेपर्स दे देता है। तभी वो नोटिस करता है कि शियोरी ने बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से वो शियोरी को बोलता है साइड में असिस्टेंट का रूम है, तुम जाकर अपने क्लॉथ को चेंज कर सकते हो। जवाब में शियोरी बोलती है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं हमेशा ही यही पहनती हूँ। इसके बाद इचिरो अपने कबर्ड से एक कपड़ा निकल कर शियोरी को दे देता है और बोलता है तुम्हारा कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम चाहो तो ये पहन सकते हो। देन शियोरी वो पहन लेती है और इचिरो उसको काम को समझाने लगता है और शियोरी उस काम को बहुत ही जल्दी से कर भी देती है, जिसे देखकर इचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। जिस पर इचिरो पूछता है क्या तुम पहले भी असिस्टेंट का काम कर चुकी हो। शियोरी बोलती है कि नहीं, ये मेरा पहली बार है। और वो बोलती है मैंने एक काम एक शो जो मांगा का ट्यूटोरियल देखकर सीखा है। और फिर शियोरी इचिरो से और भी ज्यादा काम मांगने लगती है। देन इचिरो शियोरी को और भी काम दे देता है। शियोरी उसको भी बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेती है। फिर इचिरो उसको और काम देता है और शियोरी उसको भी कंप्लीट कर लेती है और इतनी जल्दी से काम होते हुए देखकर इचिरो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है इससे तो मैं बहुत ही जल्दी काम को कंप्लीट कर लूंगा। वही दूसरी तरफ उसके भाई बहन भी स्कूल से वापस आ जाते हैं और वो दोनों शियोरी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम डायमंड प्रिंसेस हो। शियोरी बोलती है कि नहीं। फिर उसकी बहन इचिरो के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है तुमने अभी तक शियोरी को एक ब्रेक भी नहीं दिया, एक ब्रेक के बाद तुम लोग और भी ज्यादा एफिशिएंट के साथ काम कर पाओगे। और वो ये भी बोलती है क्या तुमने उसको हमारा घर दिखाया। जिस पर इचिरो बोलता है कि नहीं। इसके बाद उसकी बहन बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, मैं उसको सारा का सारा घर का टूर दे दूंगी। और फिर वो दोनों मिलकर शियोरी को सारा का सारा घर का टूर दे देते हैं और असिस्टेंट का रूम भी दिखाते हैं। और वो दोनों बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ पर मेरी एक कजिन जिसका नाम चिबी है वो भी यहाँ पर ही रहती है और इस घर का लैंडलॉर्ड है मेरे भैया मतलब कि इचिरो। देन अगले सीन में इचिरो को डिनर के लिए उसके भाई बहन उसको बुलाते हैं। जहाँ पर इचिरो पूछता है कि शियोरी कहाँ पर है। ऐसा सुनकर उसकी बहन बोलती है कि वो अकेले अपने रूम में खाना खाना चाहती है। और इसके बाद इचिरो अपने मन में बोलता है शायद मुझे उसको बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाना चाहिए था। वही दूसरी तरफ शियोरी भी अपना डिनर कर रही होती है। देन अगले सीन में वो लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं और इचिरो बोलता है मुझे एक टी की जरूरत है। जिस पर शियोरी बोलती है कि मैं बनाकर लेकर आती हूँ, लेकिन इचिरो बोलता है कि नहीं मैं ही बनाकर लेकर आता हूँ। शियोरी बोलती है कि नहीं मेरा काम अभी खत्म हो गया है इसलिए मैं ही जाती हूँ। फिर वो चाय बनाने के लिए जाती है और फिर वो अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं
है और इचिरो बोलता है क्या रिफ्रेशमेंट के लिए मैं रेडियो चलाऊं, जिस पर शियूरी बोलती है कि नहीं तुम मेरे बात को सुनो। और फिर वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं और शियूरी काम करते करते बोलती है मैंने कभी भी कॉमिक बुक नहीं पढ़ा जब तक न मैं 19 साल की हुई। ये जो सुनकर इचिरो बोलता है शायद तुम्हारे मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे। शियूरी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो मेरे ग्रैंडमदर थी वो बुक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और मैं उन्हीं की कलेक्शन को पढ़ती थी और वहाँ पर बहुत सारे कॉमिक्स भी थे। और वो बोलती है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुई थी जब मुझे पता चला कि फैंटेसी वर्ल्ड जैसा चीज भी होती है। और फिर इचिरो शियूरी से पूछता है मैं हमेशा काम में जल्दबाजी करता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे फ्यूचर में भी मदद करोगे, जिस पर शियूरी बोलती है कि हाँ जरूर। और फिर काम खत्म होने के बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर 5 बजे वो लोग उठकर फिर से अपना काम को जारी रखते हैं और उन लोगों को काम करते करते रात हो जाती है। और ये देखकर इचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है शियूरी अब तुम रेस्ट ले सकते हो। जो सुनकर शियूरी जोश में आ जाती है और वो बोलती है मैं अभी भी और भी ज्यादा काम कर सकती हूँ। और फिर फाइनली वो अपने पेजेस को देखने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका एक पेज मिस है। फिर वो इधर उधर उस पेज को ढूंढने लगता है, लेकिन आखिरी में उसके टेबल के नीचे वो पेज होता है और उसको वो मिल भी जाता है। और फिर वो देखता है उस पेज में तो सिर्फ आउटलाइन ही हुआ है और भी बहुत सारा काम उस पेज में अभी भी बाकी है। और इचिरो को इतना ज्यादा मुसीबत में देखकर शियूरी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, जिस पर इचिरो बोलता है कि नहीं मैं अकेले कर लूंगा, लेकिन अपने मन में बोलता है अगर मैं एक काम करने जाऊँ तो मुझे 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इचिरो को शियूरी की मदद की जरूरत होता है, लेकिन वो मदद के लिए शियूरी को बोल नहीं पाता। और फिर शियूरी बोलती है मैं लोगों के थॉट्स नहीं पढ़ सकती, लेकिन अगर तुम्हारी कोई मदद की जरूरत है तो मुझे बोलो, मैं जरूर मदद करूंगी। और फिर बहुत सोचने के बाद इचिरो बोलता है कि शियूरी हाँ मुझे मदद की जरूरत है, मैं तुमको ओवर टाइम करने के लिए उसको भी पे कर दूंगा। और फिर बहुत मेहनत करने के बाद वो लोग फाइनली काम को खत्म कर देते हैं। इसके बाद इचिरो उन पेपर्स को एक फाइल में रखता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नींद आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। और वो जब सोकर उठता है तो वो शॉक्ड होता है और बोलता है क्या मैं यहीं पर ही सो गया था। और वो जब शियूरी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है शियूरी तो सो चुकी है। और वो नोटिस करता है कि शियूरी के पीछे कुछ शार्प जैसा कुछ चीज है और उसे ये पेन लगता है। और वो सोचता है अगर शियूरी ने इधर उधर मूव किया तो वो पेन उसके शरीर के अंदर घुस जाएगा, जिसकी वजह से उसको दर्द होगा। और फिर शियूरी हिलने जा ही रही होती है कि तभी इचिरो जाकर उस शार्प चीज को छू लेता है, जिसकी वजह से शियूरी और इचिरो एक गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। और इचिरो तो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। देन शियूरी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो इचिरो को पकड़ लेती है और वो बोलती है तुम मेरे साथ एक्सीडेंटली थ्रोन के साथ कनेक्ट हो चुके हो, अब मेरे साथ तुम्हारा एक अनब्रेकेबल ओथ बन चुका है। ये सब सुनकर इचिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर शियूरी बोलती है मेरे कंट्री में सिर्फ मैरिड कपल ही ये कर सकते हैं। और वो ये भी बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे छुआ जबकि मैं सोया हुआ था। जो सुनकर इचिरो बोलता है कि तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम्हारे पीछे एक पेन है। और फिर वो उस चीज को ड्रॉ करके शियूरी को दिखाता है, जो देखकर शियूरी बोलती है तो तुम मुझे बचाना चाहते थे। इचिरो बोलता है कि हाँ लेकिन मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे माफ कर देना। आफ्टर ऑल ये मेरा ही गलती था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील कर रहा था। और फिर वो शियूरी से दोबारा माफी मांगता है, जो देखकर शियूरी बोलती है कि मुझे भी माफ कर देना क्योंकि एट लास्ट तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इचिरो अपने मन में बोलता है थ्रोन, लेकिन वो तो एक टेल की तरह लग रहा था, एक इंसान का टेल है, क्या मुझे उसको इसके बारे में पूछना चाहिए? नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा इम्पोलाइट होगा। इसके बाद शियूरी बोलती है कि हम दोनों कुछ ही दिन पहले मिले हैं और हम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है, क्या तुम लकी फील कर रहे हो एक्सीडेंटली मुझे टच करके? इचिरो बोलता है कि मुझे पता है कि हम दोनों कुछ दिन पहले ही मिले हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करती हो और अभी अभी जो हुआ उसके लिए मैं काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था, ना कि कोई लकी। फिर शियूरी बोलती है टच करना ये बहुत ज्यादा एक ग्रेट एक्शन था। ये सुनकर इचिरो बोलता है कि शियूरी तुम कौन हो? इसके बाद शियूरी बोलती है कि मैं मीटियोर कंट्री की प्रिंसेस हूँ और मैं एक्सीडेंट की वजह से मैरिड नहीं होना चाहती, पहले मैं लव करना चाहती हूँ, हम इसको बहुत ही ज्यादा स्लो करेंगे। ये सुनकर इचिरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है क्या कोई कंफ्यूजिंग है? और वो ये भी बोलता है किसी के साथ तुम ऐसा जोक मत मारो जिससे तुम अभी अभी मिले हो, इससे बाहर र्यूमर्स फैल जाएगा। शियूरी बोलती है कि ये सब कुछ मैं जानती हूँ, तुमने जो प्रिंसेस को ड्रॉ किया था उस मैगजीन में वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था और मैं प्रैक्टिस कर सकी उसी मैगजीन को देखकर, और मुझे प्रैक्टिस करते करते पता चला जितना तुम अपने काम में टाइम स्पेंड करते हो, इससे मुझे तुम्हारा एटीट्यूड के बारे में भी पता चला। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काम की फैन हूँ। ये सुनकर इचिरो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब साउंड कर रहा है। फिर शियूरी बोलती है ठीक है तो हम पहले दोस्त बनते हैं। इसके बाद इचिरो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद शियूरी बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि हम अच्छी तरीके से एक साथ होंगे। इचिरो बोलता है कि ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो अगले वीक निकलेगा, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन पर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अगर देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।